अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीक 5 के क्लास में जो है ना हम बेसिकली यहाँ से हमारा जो HTML की बेसिक्स है, मार्कअप टैग्स है, लाइक टैग्स क्या चीज़ होते हैं वो अभी जाके जो है ना हम डिफाइन भी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम बेसिकली टैग्स को बनाते कैसे हैं, और फिर टैग्स जो है वो HTML वेब पेज के जो एलिमेंट्स है उसे जाके जो है ना डिस्क्राइब या डिफाइन कैसे करती हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML यहाँ से जो है ना आप लोग का जो है ना थियोरेटिकल कम हो गया है काम, आप लोग का जो है ना प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस आपको जो है ना टॉपिक्स के रिलेटेड देता हूँ अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो काइंडली वो वीडियोस मस्ट देखा करें। एंड अपने लिए नोटपैड प्लस प्लस या और कोई इस तरह चीज़ जो कि आप HTML के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो काइंडली वो डाउनलोड करें और जितना हो सके आप सेकंड सेमेस्टर में जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिर आगे जाके वैसे भी आप लोगों ने HTML प्रोग्रामिंग वगैरह वेब पेज के वो है, जितनी प्रैक्टिस वगैरह है, प्रैक्टिकल्स वगैरह है, वो सारे आप लोगों ने वैसे भी हायर क्लासेस में करनी होगी सेमेस्टर्स में। तो यहाँ पे जो है ना जो बेसिक्स है, अगर आप बेसिक्स पे आप लोग का कमांड आता है तो आगे जाके जो है ना आप लोग के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, HTML टैग्स हम किसे कहते हैं? HTML टैग्स जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? एक HTML एलिमेंट को मार्कअप करने के लिए। ठीक है? अच्छा, मार्कअप अब है क्या चीज़? ठीक है? मार्कअप जो है ना बेसिकली इसमें जो है ना हम टैग्स यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है? मतलब अब मार्कअप जो है ना वो बेसिकली जो टैग्स होते हैं, टैग्स की वजह से जो है ना हम एक एलिमेंट को मार्कअप टैग्स क्या होते हैं? टैग्स एंड मार्कअप तकरीबन सेम चीज़ है। ठीक है? तो मार्कअप या टैग्स जो है हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट में। ठीक है? डॉक्यूमेंट जो है ना ज़ाहिर-सी बात है HTML बेसिकली यू पीपल यूज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज। सो वेब पेज के डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ पे जो एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी हो गई है, हेड हो गए हैं, पैराग्राफ जो हो गया है। ठीक है? तो ये सारी एलिमेंट्स हैं। ठीक है? अब इसमें जो टैग्स वगैरह आ जाती है, टैग्स क्या होती है? वेदर आप उस जो टेक्स्ट है या टेक्स्ट कंटेंट है, उसे आप बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं या लेफ्ट राइट पे करना चाहते हैं, या फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना है, या फ़ॉन्ट कलर कौन-सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट टाइप कौन-सा होना चाहिए, मतलब जो फ़ॉन्ट डिज़ाइन्स वगैरह है, डिफरेंट कैलिब्री हो गए हैं, टाइम्स रोमन हो गया है। ठीक है? तो ये सारे आपके साथ टैग्स हैं। ठीक है? और एलिमेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको HTML स्ट्रक्चर का पढ़ाया था, तो उसमें जो है ना आपकी हेड HTML से लेके हेड, बॉडी, पैराग्राफ, हेड के अंदर टाइटल आ जाता है और फिर एंड टैग्स जो होते हैं। तो ये सारे जो है ना आपके उसमें आ जाते हैं, एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब HTML टैग्स जो होते हैं वो 2 कैरेक्टर्स से सराउंड कर रहे होते हैं। मीन HTML टैग हम जब भी लगाते हैं तो उसके स्टार्ट एंड एंड में जो है ना 2 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे हम एंगल या एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है? एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है? एंगल स्पेलिंग जो है ना वो ANGEL है। ठीक है? और ये स्पेलिंग ANGLE है। ठीक है? तो उसे हम जब हम किसी चीज़ को जो है ना टैग करना चाह रहे होते हैं, तो उस टैग को उस टेक्स्ट को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इर्द-गिर्द जो है ना हम एंगल ब्रैकेट्स डालते हैं। ठीक है? जिस तरह मैंने ये अब ये नीचे एग्ज़ाम्पल देके मैंने जो है ना बी मैं दरमियान में एंड है, ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है? इस एंड को जो है ना मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके एंड में भी जो है ना मैंने वो लगाया हुआ है स्टार्ट में बोल्ड टैग, एंड में भी जो है ना मैंने बोल्ड टैग लगाए हुए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक स्टार्टिंग बोल्ड टैग है या मार्कअप है और एक एंडिंग बोल्ड टैग या मार्कअप है। ठीक है? तो HTML टैग्स जो है वो नॉर्मली
पेयर्स में आते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग टैग एंड एंड टैग है, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग, जो मैंने आपको कहा है ये वाला, ये जो है ना ये स्टार्ट टैग है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि हमारा हमने जो है ना इस जगह तक जो है ना इस कंटेंट को बोल्ड रखना है, तो फिर जाके उस वर्ड के एंड में जो है ना हम जाके ये एंड टैग डाल देते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, बस एंड टैग में जो है ना सिर्फ इस स्लैश की जो है वो होती है, एडिशनल वो हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना क्या हो जाता है, जो आपने जितना टेक्स्ट बोल्ड करना होता है वो जाके जो है ना इसके दरमियान कवर अप हो जाता है, ठीक है। द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग इज द एलिमेंट कंटेंट, ठीक है। जो स्टार्ट टैग एंड एंड टैग के दरमियान जो टेक्स्ट बेसिकली होता है वो एलिमेंट कंटेंट होता है, ठीक है। अच्छा, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाए हुए हैं ना ये टैग्स, ठीक है, अगर ये स्मॉल बी मैंने लगाया हुआ है, अगर मैं कैपिटल बी भी लगाऊं ना तो इसके फंक्शन पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो HTML की टैग्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होते, वेदर आपने अपर केस में लिखा हो या लोअर केस में लिखा हो, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखे स्मॉल बी सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स मीन द सेम एज कैपिटल बी सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। some are logical tags, some are physical tags, some are empty tags, some are container tags, and some we called nested tags, ठीक है। नेस्ट मीन जिस तरह चिड़ियों का घर होता है जिसे हम नेस्ट कहते हैं, उस तरह जो है ना ये भी जो है ना एक एग्जाम्पल है HTML में नेस्टेड टैग की, जिसमें जो है ना हम एक पैराग्राफ में मल्टीपल टैग्स यूज करते हैं, उसे हम नेस्टेड टैग्स कहते हैं। अच्छा, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल टैग, ठीक है। इन HTML, अब ये इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम लॉजिकल टैग किस चीज के लिए यूज करते हैं एंड फिजिकल टैग्स। लॉजिकल टैग्स को जो है ना हम एक चीज को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं वेब ब्राउजर में, ठीक है। लॉजिकल टैग्स स्पेसिफाई दैट द enclosed text has a specific meaning, context और यूजेज, ठीक है। लॉजिकल स्टाइल जो है ना बेसिकली ये लॉजिकल स्टाइल वाले टैग्स जो है हम तब जाके अपने HTML या नोटपैड में यूज करते हैं दैट हमें जब लगे कि ये जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं इसका कोई ख़ास मीनिंग है या कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट है या इसकी कोई ख़ास यूजेज यूजेज है इस वेब पेज में, ठीक है। वेब पेज का नेम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि HTML मोस्टली यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं बार बार वेब पेज का नेम ले रहा हूँ। तो लॉजिकल स्टाइल टैग जो है वो किस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट को या एक जो हमने वहाँ पे जो है ना एक टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है दैट इसकी एक खास स्पेसिफिक मीनिंग है, एक खास वैल्यू है, इसकी एक खास यूजेज है इसकी इस वेब पेज में, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल टैग देखें, ठीक है, तो इसमें जो है ना एक टैग है जिसे हम स्ट्रॉन्ग सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, मतलब ये दोनों जो है ना ये स्टार्टिंग है strong surrounded by angle bracket and strong surrounded by angle angle brackets with slash, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसके दरमियान जब कोई टेक्स्ट डालते हैं तो क्या होता है, तो वो बेसिकली ब्राउजर को बताता है दैट द टेक्स्ट हैज सम ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग की वजह से क्या होता है, ये जाके उस जो टेक्स्ट इसके दरमियान होता है उसे जाके बोल्ड कर देता है, ठीक है। अब मैं जाके जो है ना आपको यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ये, ठीक है। इसमें जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखे यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल मैं न्यू में चला जाता हूँ, एक मिनट में यहाँ ये कॉपी पेस्ट मैंने किया, ये HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपने सारे
न्यू शीट में फॉलो करना होता है। आपने लैंग्वेज में जाके जो है ना HTML लैंग्वेज यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये आपका स्ट्रक्चर आ गया है। ये मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कैसे आपने पैराग्राफ को जो है ना सेंटर में रखना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसे क्रॉस कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये देखिए, ये आपका HTML स्ट्रक्चर है। ये HTML हेडर आ गया है, यहाँ तक ये सारा पोर्शन आपका हेड तक है, ठीक है। ये हेडर, इसमें जो है ना आपका टाइटल आ जाता है, ठीक है। टाइटल मैंने क्या लिखा हुआ है, HTML का लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना आपकी बॉडी आ जाती है। बॉडी में जो है ना आपकी हेडिंग्स आ जाते हैं। हेडिंग्स में मैंने जो है ना कंप्यूटर का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जब हेड के बाद आप पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ टैग आ जाता है। पैराग्राफ टैग में जो है ना फिर आपकी सारी वो इंफॉर्मेशन फर्दर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल ले लूं, दैट ओके, लेट्स सी, हम इसे ले लेते हैं। अच्छा, अब पैराग्राफ मैंने ले लिया है और वहाँ पे जो है ना हमने डिस्कस किया है कि लॉजिकल टैग जो है ना एक स्पेसिफिक मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट या यूजेज का बताता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के बारे में वेब पेज को, ठीक है। तो अब मैं इस स्ट्रॉन्ग टैग को लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। इसके दरमियान मैंने टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ डॉक्यूमेंट हेड पैराग्राफ एंड साइटेशन, ठीक है। साइटेशन, अब यहाँ तक मेरा जो है ना वो सेंटेंस खत्म हो गया है। यहाँ तक मुझे लग रहा था कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, एक ख़ास मीनिंग मेरे लिए रख रहा है, लेकिन मैं उस वेब पेज को कैसे बताऊँगा। तो वेब पेज को जो है ना हम इन टैग्स को यूज़ करके बता रहे होते हैं। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ तो मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया है ऑन वन साइड, फिर मैंने स्लैश लगाया है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रैकेट एंगल क्लोज, ठीक है। अच्छा, ये नीचे जो है ना मैंने साथ में ये पैराग्राफ क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, आपने जब भी वेब पेज में इसे ओपन करना हो तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले इसे सेव करना होगा, ठीक है। और जब भी आप अपने तरफ से जो है ना इसे वो देते हैं, नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग टैग हमने लिख लिया है, ठीक है। तो आपने इसके साथ डॉट लिख के HTML लिखना होगा। अगर आप इसके HTML साथ नहीं लिखेंगे तो फिर ये जो आपका वो कमांड है ये जाके जो है ना इंटरनेट ब्राउजर में शो नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग ये मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। अब मैं जाके जो है ना आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इंटरनेट ब्राउज़र की तरफ जाऊँगा कि कैसे इंटरनेट ब्राउज़र मैं ओपन करके आपको ये फ़ाइल दिखाऊँ, ठीक है? अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। अब शेयरिंग की तरफ मैं चला जाता हूँ एंड साथ में ये मैंने शेयर कर लिया है। अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने क्या किया है, ये सारा जो है ना, ये जो मैंने सेव किया है स्ट्रॉन्ग टैग डॉट HTML, उसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर में जो है ना जाके ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखे, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ डॉक्यूमेंट हेड पैराग्राफ एंड साइटेशन, ठीक है। बट जो आपको ये नजर आ रहा है तो ये बिल्कुल बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ने क्या किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ने बेसिकली वो चीज जो है ना एम्फसाइज किया हुआ है वेब पेज को, दैट इज जो कंटेंट है या टेक्स्ट है इसकी जो है ना एक स्पेसिफिक मीनिंग है या इसकी स्पेसिफिक वैल्यू या यूजेज है इस वेब पेज में, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल फिर देखिए, अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग हटा दूं, ठीक है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग हटा दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे सेव करता हूं। अगर मैं दोबारा वेब पेज पे जाऊं तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो देखें, वो जो मैंने स्ट्रॉन्ग हटा के जो है ना यहाँ से वो चीज हटा दी है, जो वो बोल्डनेस थी ना, एम्फसाइजेशन थी, वो जो है ना जाके खत्म हो गई, क्योंकि मैंने वहां पे जो टैग यूज किया था उसे जाके मैंने खत्म कर दिया है। ये देखें, वो टैग मैंने खत्म कर दिया, सो यहाँ पे जो वो उसका इफेक्ट था वो भी जाके खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, by default all browsers make the text appear bold when in between the strong and when between the start strong tag and strong tags, ठीक है। जिस तरह हमने अभी देखा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टैग एंड टैग के दरमियान जब मैंने उसे डाला उसकी बात कर रहा हूँ टेक्स्ट को, तो उसको जो है ना ब्राउज़र में कैसे शो हुआ, उसे जो है ना बोल्ड किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये था आपका लॉजिकल टैग। अब इसके बाद आते हैं फिजिकल टेक्स्ट। फिजिकल टेक्स्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को, कैसे, दैट हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट दे इंक्लोज। और हम फिजिकल टेक्स्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वे अ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेस इन द ब्राउजर, दैट हम कैसे जो टेक्स्ट हम अपने ब्राउजर में यूज करना चाहते हैं, हम उसे कैसे देखना चाहते हैं, वेदर बोल्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्म में देखना चाहते हैं, सेंटर में देखना चाहते हैं, या लेफ्ट पे देखना चाहते हैं, राइट पे देखना चाहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज वगैरह ये सारी चीजें जो है ना आपकी फिजिकल टैग्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेम लाइक द स्ट्रॉन्ग टैग, मैं जो है ना यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बी विद एंगुलर ब्रैकेट्स जो है मैंने टैग लगाया हुआ है विद एंड बोल्ड टैग। ये मैंने एंगल ब्रैकेट लगाया हुआ है विद स्लैश बी एंड एंगल क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने अब सेव किया है। तो अब इसके जो है ना ये देखे, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखे ये जो है ना यहाँ पे वो बोल्ड फॉर्म में आ गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ना इसे बोल्ड फॉर्म की जगह मैं इसे इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इटैलिक के लिए इटैलिक हैशटैग सॉरी इटैलिक मार्कअप टैग के लिए जो है ना आप आई यूज करेंगे। तो सेम इसी तरह होगा, सिर्फ मैंने जो है ना वो चेंज किया है आई को, ठीक है। बी की जगह मैंने आई किया है। मैं अब जाके मैं सेव करता हूँ इसे, तो ये सेव हो गया। सेव के बाद वो बोल्डनेस खत्म हो गई और यहाँ पे जो है ना आपकी वो जो कंटेंट या टेक्स्ट साइज सॉरी जो डिजाइन था या जो उसकी अपनी वो थी वो जाके जो है ना उसमें चेंज हो गई, इटैलिक फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरह और भी काफी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अच्छा इसके अलावा अगर मैं बिग लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बिग लगाता हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी जो वो होगी जो टेक्स्ट होगी उसकी साइज जो है ना जाके बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, ये अब देखें मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें साइज जो है ना वो जाके बड़ी हो गई। मैंने क्या किया है यहाँ पे बिग का जो है ना वो यूज किया है मार्कअप टैग, ठीक है। ये जो है ना ये आप लोगों ने जो है ना ये HTML स्ट्रक्चरल टैग्स जो है ना ये एक स्टैंडर्ड टैग है HTML5 का, जो कि आपने हर वेब पेज को डेवलप करने के लिए यूज करना होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है सारे बॉडी की जो है ना, यहाँ पे जब आपके सारे पैराग्राफ्स कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आप बॉडी एंड टैग को लिखते हैं और नीचे जो है ना आप HTML एंड टैग को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं empty tag versus containers tag, ठीक है। अच्छा, some elements which doesn't requiring close tags, ठीक है। close tags ये वाले होते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये जो है ना ये close tags है, ठीक है। कुछ टैग इस तरह होते हैं कि जिसमें जो है ना सिर्फ वो होता है लाइक स्टार्टिंग टैग्स होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है ना इसमें ब्रेक लाइन टैग है BR, जो कि जो है ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है या अलग लाइन में रखता है, ठीक है। या इसमें हॉरिजॉन्टल रूल टैग है, जो कि जो है ना एक पूरे पोर्शन को दूसरे पोर्शन से जो है ना सेपरेट करता है। मतलब एक सब्जेक्ट जहाँ पे खत्म होता है तो दूसरे सब्जेक्ट वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल जो है ना बेसिकली हम उसमें जो है ना यूज करते हैं, मतलब वो थीमेटिक लाइन को जो है ना उन सब्जेक्ट के दरमियान लाता है और वो ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है और लाइन के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना हम जाते हैं ब्रेक लाइन की तरफ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं BR लिखता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ एक और सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड क्लास विल कंटेन टॉपिक्स ऑफ हेडिंग्स, बॉडी एंड इटैलिक्स। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने वो बिग वाली टैग इसके साथ नहीं लगाई, तो ये नॉर्मल साइज में जो है ना यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अगर आप एक और गैप देना चाहते हैं, एक लाइन और गैप देना चाहते हैं, तो आप जो है ना यहाँ पे जाए दोबारा और एक मरतबा फिर BR लिख के, ठीक है, और उसे जाके सेव करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, ये स्पेस आ गए हैं। अगर और डबल स्पेस देना चाहते हैं तो एक मरतबा और BR जाके वहां पे लिखिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप HR लिखना चाहते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो HR जो है, जो कि मैंने आपको कहा है कि दो टॉपिक्स के दरमियान सेपरेशन पैदा करने के लिए यूज होता है, कि एक टॉपिक खत्म हो गया है, दूसरा टॉपिक इस लाइन के नीचे स्टार्ट हुआ है, तो वो देखे, ये देखे, ये लाइन आ गया है, ठीक है। दैट्स मीन कि एक ऊपर जो आपने सारी चीज लिखे हुए थे वो एक सब्जेक्ट के थे, यहाँ पे जो लाइन के नीचे जो है ना चीजें आ रही हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास है एम्प्टी टैग्स, ठीक है। अच्छा, कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिसके स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट भी होती है एंड एंडिंग एंगुलर ब्रैकेट्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग टैग्स भी होते हैं और एंडिंग टैग्स भी जो है ना उसमें होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना पैराग्राफ का ले ले, हेडिंग का ले ले, जिस तरह मैंने अभी वो इटैलिक बोल्ड का यूज किया हुआ था, दोनों साइड पे जो है ना हमने वो लगाए हुए थे एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्टार्टिंग टैग और एंड टैग जिसमें हो उसे हम कंटेनर टैग्स कहते हैं या कंटेनर एलिमेंट्स, और जिसकी सिर्फ एक स्टार्टिंग टैग हो तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेस्टेड टैग्स। नेस्टेड टैग ये है कि समटाइम एक पैराग्राफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं, ऐसे मैं जो है ना ख़त्म कर लेता हूँ। अब ये पैराग्राफ जो है, ठीक है, इसमें जो है ना मैं कुछ मटेरियल को उठाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो, दैट हमें फ़ायदा हो समझने में। अच्छा, ये जो है ना मैंने यहाँ पे लिख लिया है दैट a computer is a mechanism that can be programmed to carry out sequences of arithmetic or logical operation automatically, ठीक है। Modern computers can perform generic sets of operation known as programs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख लिया है। अब मैं एडिशनल इसमें जो है ना इस पैराग्राफ के साथ जो है ना इसमें एडिशनल टैग्स लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल EM मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ में जो है ना मैं एंड में जो है EM लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक कर लिया है, ठीक है। अब साथ में जो है ना मैं इसे बोल्ड भी करना चाहता हूँ, और एंड में भी जो है ना मैं इसे जाके बोल्ड लगाता हूँ, ठीक हो गया। तो अब ये जो है ना एक पैराग्राफ में जो है ना तीन चीजें आ गई है, दो चीजें। एक तो एम्फोसाइज्ड हमने किया हुआ है जिसकी वजह से इसके जो न्यूमेरिक डिजाइन है वो जाके इटैलिक में चेंज हो जाएगी। और दूसरी ये है कि ये जाके सारी जो वो है टेक्स्ट है ये जाके बोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखे कंप्यूटर इज ये हुआ। बट इसमें क्वेश्चन क्या है, ये चीज जो है ना चलो सिंपल तो थी, लेकिन इसमें बेसिक चीज जो आपने समझना है वो ये है कि आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग टैग्स जिस तरह लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल P पैराग्राफ आपका पहला टैग है, एम्फसाइज E आपका सेकंड टैग है, एंड बोर्ड जो है आपका थर्ड टैग है, ठीक है। तो फिर आपने जब क्लोज करना होता है तो क्लोज वाले टैग्स जो है आपने सबसे एंड में जो टैग लगाया होता है, तो आपने सबसे पहले उस टैग को एंड 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 टैग उसका लगाना होता है। फिर जो दरमियान में होता है, फिर सेकंड नंबर पे जो है ना उसका एंड टैग लगाना होता है, एंड फिर थर्ड पे जो है ना आपका जो फर्स्ट वन होता है फिर उसका एंड टैग लगाना होता है, ठीक है। तो नेस्टेड टैग्स का जो है ना बेसिकली प्रोसेस या मैकेनिज्म ये होता है, इस तरीके से जो है ना आपने करना होगा, ठीक है। वरना आपके जो HTML वेब पेज है उसमें जो है ना जाके
वो आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है या एरर आपको शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं एंकर टैग। यहाँ से जो है ना हमारी सारी वो चीजें स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे HTML टैग्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर टैग है। एंकर टैग जो है ना बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, दूसरे अपने वेब ब्राउजर को जो है ना दूसरे वेबसाइट्स के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, वेब पेज समटाइम कंटेन्स लिंक्स दैट टेक यू डायरेक्टली टू अदर पेजेस एंड इवन स्पेसिफाई पार्ट ऑफ अ गिवन पेज, ठीक है। दीज लिंक्स आर नोन एज हाइपरलिंक, ठीक है। अच्छा, समटाइम जो एंकर टैग होता है वो क्या करता है, समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि वेब पेज में जो है ना लिंक्स होते हैं, ठीक है। उस लिंक से जो है ना अगर आप जब क्लिक करते हैं या तो डायरेक्ट उस लिंक के नीचे जो है ना फर्दर टॉपिक्स होता है, जिस तरह विकिपीडिया में आप लोग देखें, इंट्रोडक्शन होता है, हिस्ट्री होती है, टाइप्स होते हैं, इस तरह मैकेनिज्म्स होते हैं, तो आप जिस लिंक पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपको वही तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एंकर टैग यूज किया हुआ होता है। या वेब पेज में जो है ना आपको फर्दर लिंक्स भी होते हैं जो कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट की तरफ आपको जो है ना जाके पहुंचाती है, ठीक है। अच्छा, हाइपरलिंक जो है वो क्या करते हैं, वो आपको वो विजिटर्स को अलाउ करती है किस चीज के लिए, वो विजिटर्स को जो है ना डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नेविगेट किसे कहते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग ऑन वर्ड फ्रेजेस एंड इमेजेस, ठीक है। जब विजिटर्स जाके जो है ना उन वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं या वर्ड्स पे या फ्रेजेस पे या इमेजेस पे, तो ये हाइपरलिंक्स जो है ना उन विजिटर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उस वेबसाइट तक जाके पहुंचाती है, ठीक है, जहाँ पे उसकी रियल एग्जिस्टेंस हो रही हो, मतलब जहाँ से वो एक्चुअली वो लिंक हो रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया है, विकिपीडिया में जो है ना एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है, और वो विकिपीडिया ने जो है ना बेसिकली लिंक किया हुआ है दूसरे वेबसाइट से, ठीक है। तो जब आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो सेकंड न्यू टैब में जो है ना आप जाके उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और उस वेबसाइट में जाके जो है ना आपको वो इमेज क्लियरली शो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, द एंकर टैग को जो है ना हम बेसिकली इस सिंबल से जानते हैं, ठीक है। ए विद सराउंडिंग angular brackets, ठीक है। The angular tag defines a hyperlink which is used to link from one page to another, ठीक है। अच्छा, जो एंगुलर टैग है वो किस चीज के लिए, ये इसकी अब स्पेसिफिक डिफिनेशन है। इट इज यूज जब हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग anchor tag and the closing anchor tags becomes part of the link। इस इन दोनों के दरमियान जो चीज भी हम लिख रहे होते हैं, वेदर वो जो भी आए, तो वो जो है ना उस लिंक का जो है ना वो एक पार्ट बन जाता है। अ यूजर कैन क्लिक दैट पार्ट टू रीच टू द लिंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यूजर अगर उस लिंक पे जाके क्लिक करता है तो क्या होगा, वो जाके जो है उस लिंक डॉक्यूमेंट की तरफ जाके रीच कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके जो है ना कुछ एट्रीब्यूट्स है एंकर उसके क्या कहते हैं एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स कहते हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो HREF है। HREF कहते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जो इसे यूज करने से जो है ना क्या होता है, जो लिंक होता है वो बेसिकली हमें रेफर करता है उस डेस्टिनेटेड पेज या डॉक्यूमेंट की तरफ। मतलब एंकर टैग्स के साथ HREF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रेफर करता है, रेफरेंस हमें ये प्रोवाइड करता है उस वेब पेज की उस पेज की तरफ जिसकी लिंक दी गई हो, ठीक है। अच्छा, द टेक्स्ट इन बिटवीन anchor start tag and anchor end tag behave as a link when clicked takes the users to the destination document और page, ठीक है। वही बात हुई जब एंकर टैग और उसके दरमियान हम जब वो करते हैं किसी लिंक को जो है या यूआरएल को डालते हैं, तो वो हमें जो है ना जब हम हमें तो वो चीज जाके वेब ब्राउजर पे अवेलेबल हो जाती है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें डेस्टिनेटेड पेज पे या डॉक्यूमेंट की तरफ जाके पहुंचाती है, ठीक है। ये चीजें अब जाके जो है ना हम करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना इसे अंडरस्टैंड करना
चाहिए, ये वो जरूरी है। अच्छा, टारगेट क्या है? टारगेट वेदर आप लोगों ने उसी पेज पे जो है ना जाके वो लिंक ओपन करनी है, या न्यू विंडोज में ओपन करनी है, या न्यू टैब में ओपन करनी है, या समटाइम ये होता है कि जो विंडो आप यूज कर रहे हैं तो उसी पे जाके जो है ना जब हम क्लिक करते हैं तो उसी पेज पे जाके वो न्यू लिंक जो है जाके ओपन हो जाती है। तो टारगेट में बेसिकली आपको यही चीज दी गई है दैट आपने बेसिकली स्पेसिफाई करना होता है कि वेदर कि वेयर टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ सिलेक्टेड हाइपरलिंक। ठीक है, जो लिंक दिया गया है उसका लिंक आप कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। इफ सेट टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक इसके साथ आप जो है लिंक कनेक्ट करते हैं, ये जो है ना मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकली अभी आपको जो है ना और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम ब्लैंक के साथ करते हैं तो क्या होगा, न्यू विंडो विल ओपन टू डिस्प्ले द लोडेड पेज। ठीक है, अगर हम टॉप के साथ करते हैं तो क्या होगा, सेम विंडो विल बी यूज टू डिस्प्ले द लोडेड कंटेंट। और इफ अगर हम सेल्फ के साथ करते हैं तो जो करंट विंडो है उसमें जाके न्यू वो हो जाती है, विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, टाइटल में क्या होता है, टाइटल में जो है ना जब हम एंकर उसमें जो है ना लिंक देते हैं तो उसके साथ जो है ना हम टाइटल जरूर देते हैं कि कैसे किस नेम से जो है ना बेसिकली हम उस लिंक को हमें जाने की वो होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लिंक पे जो है ना वो करते हैं, क्लिक करते हैं तो जाहिर बात है विंडोज के ऊपर जो है ना अक्सर गूगल लिखा होता है, फेसबुक लिखा होता है, तो ये बेसिकली टाइटल्स है जो कि आपने नेम प्रोवाइड करना होता है उस लिंक के रिलेटेड। ठीक है, द टाइटल एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड अ नेम फॉर द लिंक। ठीक है, लिंक का जो है ना बेसिकली आप लिंक को नेम प्रोवाइड करते हैं। The link will show in several contexts. For example, when a user hovers their mouse over the link and when a user the screen reader highlights the anchor tag। ठीक है, अक्सर इस तरह होता है जब आप उस लिंक के ऊपर जो है ना माउस को रखते हैं, माउस एरो को, तो वहां पे जो है ना एक छोटा सा जाके जो है ना आपको वो अल्फाबेट्स या टेक्स्ट नजर आता होता है। बेसिकली वो भी इस टाइटल का इस लिंक का टाइटल होता है जो कि आपको नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल गूगल लिंक एक पेज पे लिखा है, अगर आप उस गूगल लिंक के ऊपर सिर्फ माउस रखते हैं तो ऊपर उस लिंक के जो है ना छोटा सा गूगल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली आप उस लिंक को नेम देने की कोशिश कर रहे होते हैं टाइटल के थ्रू। अच्छा, दिस इज कंसिडर्ड ऑप्शनल बट इज रिकमेंडेड फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पस। ठीक है, ये एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, बट समटाइम इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, किस चीज के लिए, लोगों की आसानी के लिए, इजीनेस के लिए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, समटाइम एक्सेस की में समटाइम इस तरह होता है कि हम जाके शॉर्टकट्स रख देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट इस तरह दैट हम कंट्रोल एस जब दबाते हैं तो उसकी वजह से सेव हो जाता है, कंट्रोल टी वगैरह करते हैं तो दूसरी उसकी तरफ चले जाते हैं, फाइल्स की तरफ जाते हैं। तो सेम लाइक इज अ सिचुएशन इज हियर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कीज को जो है ना कनेक्ट करते हैं लिंक्स के साथ। जब हम वो स्पेसिफिक या स्पेशल की को दबाते हैं तो जाके वो लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं उस वेब पेज में। ठीक है, अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स है, देखिए ये क्या हो गया है, ये एंगल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया भी है लेकिन हम यहाँ पे दोबारा करते हैं। अच्छा ये देखे, ये वाला हटा। अच्छा ये देखे, मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ। हम जब जब भी जो है ना हम वो करते हैं एंकर टैग बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो एंकर टैग ये है। ठीक है, सिंपली ये हमारा एंकर टैग हो गया। अब इस एंकर टैग के अंदर जो है ना हमने बेसिकली फर्दर चीजें प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ देट आप लोगों को सी तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो है ना ए पे आ जाते हैं, स्पेस मैंने दिया, एच की तरफ मैं गया। एच की तरफ क्यों, क्योंकि एच मैंने आपको बताया है कि ये हमें डेस्टिनेटेड लिंक की तरफ पहुंचाता है। अगर मैं इसके साथ लिंक लगाऊंगा तो एच बेसिकली हमारा रेफरेंस है जो कि हमें उस लिंक तक जाके पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है साथ में
वर्ड कॉमर्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं मेरा यूआरएल आ जाएगा, HTTP आ जाएगा, ठीक है। सेमी कॉलम्स आ जाएंगे, स्लैशेस आ जाएंगे, फिर मेरा आ जाएगा वेबसाइट www.yahoo.com, ठीक है। फिर मैंने स्लैश डाल दिया है एंड मैंने कॉमर्स डाल दिया है, ठीक है। अब उसके बाद टारगेट आपका आ जाता है। टारगेट टारगेट ये है कि आपने वेदर उसी पेज पे ओपन करना है या न्यू विंडोज में ओपन करना है या उसी विंडोज में न्यू टैब में ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है ना ये देखे कहाँ गया है, ये देखे, ये ब्लैंक सेल्फ एंड टॉप, ठीक है। तो ब्लैंक क्या था, ब्लैंक न्यू विंडोज ओपन करने के लिए यूज होता है। टॉप किस चीज के लिए होता है, सेम विंडोज विल बी यूज टू डिस्प्ले द लोडेड डॉक्यूमेंट, सेम विंडोज में जो है ना वो यूज होता है। एंड सेल्फ में क्या होता है, लोड्स द न्यू पेज इन करंट विंडो। तो ये तीनों अभी जाके करते हैं, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टारगेट में जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द blank and then we will go towards the and then we will go towards the uh, what is saying sorry ये थोड़ा सा गलत हुआ। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, टारगेट तो यहाँ पे जो है ना आ जाएगा, अंडरस्कोर आ जाएगा। सबसे पहले टॉप का चेक कर लेते हैं, टॉप का आ गया है, मैं फिर वर्टिकल कॉमास आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो है ना याहू लिखना है। क्यों याहू लिखना है, ये इसका टाइटल है। मैंने इसका जो है ना मैंने इसे नेम दिया है इस लिंक को, ठीक है। क्योंकि जब मुझे आसानी हो कि जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो मुझे उस टाइटल नेम से ही पता लग जाएगा कि ये लिंक किस चीज का है, ये याहू का है। और यहाँ पे मैंने फिर क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने फिर एंकर को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे मैं वो देता हूँ, लाइन ब्रेक भी साथ दे देता हूँ, ठीक है। लाइन ब्रेक मैंने वन स्पेस के साथ दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए विद href इक्वल्स टू वर्टिकल कॉमास http सेमीकोलन स्लैशेस प्लस www.hotmail.com स्लैश टारगेट। टारगेट क्या होगा, यहाँ पे जो है ना टारगेट हम ब्लैंक रख ले देते हैं, ब्लैंक। अच्छा, ब्लैंक हमने रख लिया है यहाँ पे एंड क्लोज हो गया है। यहाँ पे मैं हॉटमेल लिख लेता हूँ, ये इसका टाइटल हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ये बंद कर दिया है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, br की तरफ जाएंगे। अब लाइन ब्रेक हम दे देंगे, ठीक है। तो a href इक्वल्स टू सेमीकोलन कॉमर्स वर्टिकल कॉमर्स। अच्छा, यहाँ पे http डॉट स्लैशेस www डॉट इसकी जगह क्या दे दे, इसकी जगह हॉटमेल याहू हो गया है, फेसबुक कर लेते हैं। या इसे जो है ना, एक मिनट, याहू के साथ ही कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे हम जो है ना सेल्फ कर देते हैं, ठीक है। तो टारगेट जो है वो आ जाएगा इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ याहू। हम एंकर को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब इसे हम वो कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना इसे ओपन कर लेता हूँ, न्यू वन को।
ठीक है, गूगल में मैंने ओपन किया है, ये देखे, ठीक है, ये देखे याहू जो है ना यहाँ पे आया हुआ है, फेसबुक ऑलरेडी था जो हमने ऑलरेडी इसमें जो है ना ये ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखे मैंने याहू किया हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे जो है ना मैं br लगाऊं दैट ये वो अलग हो जाए, ये मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे ये चेंज हो गया। अच्छा, अगर याहू को हम देखें तो याहू पे हमने क्या किया हुआ था, याहू पे हमने यहाँ पे टॉप किया हुआ है। तो टॉप का क्या था, टॉप का था दैट टॉप जब हम टारगेट करेंगे टॉप को तो उसके साथ क्या होगा, जो आपकी जो लिंक है वो सेम विंडो में क्या होगी, डिस्प्ले करेगी उस डॉक्यूमेंट को। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये टॉप में जो है ना आपके साथ न्यू टैब ओपन हो गई है, ठीक है, सेम विंडो में जो है ना जाके न्यू टैब में जाके ओपन हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो है टॉप के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक करता है देन अ न्यू विंडो विल बी ओपन टू डिस्प्ले द लोडेड पेज, ठीक है। ब्लैंक जो है वो न्यू विंडो के साथ होगा, ब्लैंक किसके साथ है, हॉटमेल के साथ। ये आपका हॉटमेल न्यू विंडो में जो है ना आ गया, ठीक है। एंड सेल्फ था, सेल्फ ये वाला, तो ये देखे इसी में जो है ना जाके ओपन हो गया, उसी सेम पेज पे जिस पे जो है ना आपने वो काम कर रहे थे, ये उसी में जाके ओपन हो गया। तो ये था इसके टारगेट्स, ठीक है। अच्छा, अब HTML जो है ना हम, इट इज नॉट ओनली यूज फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस, बट इसमें जो है ना अगर हम आप लोगों ने अगर वो देखा हो, हॉटमेल वगैरह देखा हो, ठीक है, सॉरी विकिपीडिया, ठीक है। तो विकिपीडिया में जो है ना हम क्या करते हैं, हम वो करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन होगी, जनरल इंट्रोडक्शन के नीचे जो है ना फिर फर्दर हेडिंग्स होंगी, ठीक है। तो अब इससे जो है ना, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम उस पर क्लिक कर लेते हैं तो उस पर डायरेक्ट आ जाते हैं, और जब टॉप पे क्लिक करते हैं तो फिर डायरेक्ट साइड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसे करने के लिए जो है ना मैंने एक फाइल तैयार की हुई है HTML की, मैं जो है ना वो यहाँ पे न्यू न्यू भी जो है ना जाके करा देता हूँ, दैट आप लोगों को वो सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व भी किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज आपने हर न्यू में जो है ना इस लैंग्वेज की तरफ जाना होगा, अगर नहीं जाएंगे तो फिर आप लोग को मसला होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आ गई है यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिफरेंट, मैं लैपटॉप के रिलेटेड वो ले लेता हूँ। अच्छा, फर्दर हम जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं, एंकर ये जो है ना मैंने ऑलरेडी वो किए हुए हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ की तरफ चले जाता हूँ, इसे जो है ना मैं वो कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने लिख ली है, ठीक है, 0.5, ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख ली है। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं जो है ना हेडिंग दे देता हूँ H1, ठीक है, H1 एंगल क्लोज, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लैपटॉप, ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी है, और फिर यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया है, स्लैश क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे थोड़ा सा और वो लिख देता हूँ एलिमेंट्स इसके रिलेटेड, दैट हमारे साथ जितने ज़्यादा हो उतने ही ज़्यादा हम हमारे लिए वो अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, अच्छा, ठीक है। अच्छा,
ये जो है ना H1 के नीचे जो है ना मैं इसके साथ P लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आप लोगों का वो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर्स का हेडिंग्स मैं दे दूंगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं जो है ना P स्लैश, ये पैराग्राफ मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक और हेडिंग आ जाएगा H1 हैश कंप्यूटर्स का मैं लिख लेता हूँ। कंप्यूटर्स के रिलेटेड मैं वो डाल दूंगा H1 P एंड हैश। ठीक है, तो कंप्यूटर के नीचे जो है ना आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, लाइक मैं विकिपीडिया से ले लूंगा कंप्यूटर। ठीक है, इसके मैं कुछ 2-3 पैराग्राफ डाल दूंगा दैट कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, दैट जितना ज़्यादा हो उतने ही ज़्यादा आप लोग को जो है ना वो समझ आएगी इस चीज़ के। ये मैंने पैराग्राफ्स लिए हैं और अब मैं जो है ना इसे जाके वो थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली ठीक करूँ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है गया? अच्छा, अब ये जो है ना आपका एक कंप्यूटर के नीचे हेडिंग आ गया है। यहाँ पे जो है ना मैं P स्लैश P डाल दूँगा। ठीक है? ये हो गया। अब क्या होगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, या एक और हेडिंग भी कंप्यूटर के अलावा हम मोबाइल का लिख देते हैं। ठीक है, मोबाइल्स, दैट 3 हेडिंग हो तो हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा वो होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना मोबाइल में आ जाता है आपके पास 1-2 पैराग्राफ्स इसका ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का, दैट इसकी रिलेटेड हिस्ट्री क्या है। 1-2 पैराग्राफ्स इसका ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, तो हमारे लिए वहाँ पे एक्सप्लेन करना ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हम न्यू हेडिंग स्टार्ट कर लेंगे H1 के साथ एंड मोबाइल फ़ोन लिख लेंगे एंड इसके नीचे जो है ना फिर H1 एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश एंड H1, ये आप लोग का हेडिंग क्लोज हो गया। इसके नीचे हम मोबाइल फ़ोन्स की जो है ना जितनी डिस्क्रिप्शन है वो डाल देंगे। ठीक है, अच्छा ये याद रख कि यहाँ पे जो है ना मैंने हेडिंग तो लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने P नहीं लिखा। ठीक है, तो अगर P1 हम नहीं लिखेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन का जितना वो है क्या कहते हैं टेक्स्ट है, ये सारा अंडर हेडिंग आएगा। तो यहाँ पे हम P विद एंगुलर ब्रैकेट्स लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे हेडिंग के बाद हमारे साथ न्यू पैराग्राफ आ जाएगी। ठीक है, इसके एंड में भी जो है ना हम P स्लैश क्लोज डाल देंगे। ये 7 हटा देते हैं और ये आपका पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब देखिए हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास anchor1 डॉट HTML, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा था कि जब भी आप लोगों ने इसे सेव करना है तो डॉट HTML के साथ सेव करना होगा, अदरवाइज वेब ब्राउज़र में जो है ना आपको जितने आपकी ऑपरेशंस है वो शो नहीं होंगी। तो अब इसे जो है ना वेब ब्राउज़र में हम ओपन करते हैं। ये देखें आप लोग के पास डिफरेंट वो चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, कंप्यूटर मैंने हेडिंग मेन हेडिंग है, मैंने मेन हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर सिस्टम का मैं दे देता हूँ ये सेकंड हेडिंग में, दैट वहाँ से जो थोड़ा सा चेंज आ जाए। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स, तो ये आपका जो है ना चेंज हो गया। अब इसे करने का मकसद ये है कि कैसे हम एक लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट उस टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हमने करना क्या होगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग है यहाँ पे एंकर्स हमने लगाने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंकर एंकर के साथ हमने वेट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। हाँ ये है। ठीक है, हम यहाँ पे भी जो है ना एंकर डॉट, एक मिनट यहाँ पे हम बना ले पहले। नेम इक्वल टू वर्टिकल कॉमास, इसमें भी जो है ना हम लैपटॉप का लिख लेंगे, वर्टिकल कॉमास आ जाएंगे एंड इसके बाद
क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर का नेम लिखिए, उसके बाद आपने अगर इसे लिंक के लिए वो क्लोज करना है तो आपने ये कंप्यूटर हेडिंग को भी जो है ना जाके उसमें एंकर का जो टैग है उसमें जाके क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे भी जो है ना हमारे पास एंकर क्लोज का वो टैग आ जाएगा। ठीक है, सेम लाइक इन हेडिंग्स के लिए है, यहाँ पे एंकर नेम इक्वल्स टू वर्टिकल कॉमास आ जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बाद आप लोग जो है एंगल ब्रैकेट लगाए एंड कंप्यूटर सिस्टम्स की जो हेडिंग है उसे भी जो है ना जाके एंकर में क्लोज करे। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन सेम लाइक दैट आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, नेम इक्वल टू वर्टिकल कॉमास आ जाएंगे, मोबाइल फोन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग वर्टिकल कॉमास लगाएं, वर्टिकल कॉमास के बाद आप लोग ब्रैकेट क्लोज करें एंड मोबाइल फोन के बाद आप जाके एंकर टैग को क्लोज करें। ठीक है, तो इस तरह आपका एक एंकर की इनका बन जाएगा। अच्छा, अब इसे करने से जो है ना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसे वो कर लेता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा वो क्या हो गया है ये लाइन स्पेस हमने दे दिया है। अच्छा, एक मिनट, ये इसे टिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना नेम मोबाइल फोन, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देन वेयर इज द प्रॉब्लम्स कमिंग। ठीक है, अच्छा, H1 तो सब एक मिनट, अच्छा ये कहीं अच्छा, फिलहाल जो है ना मैं सिर्फ पता नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम काफी अब ये है, ये लिंक का टाइम भी कम है, इसमें जो है ना लाइक कहीं ना कहीं ये वो टैग ज्यादा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बोल्ड वाले टैग आए होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, मकसद ये है ना दैट आप लोग को समझाने के लिए, एक मिनट ये मैं ठीक करूँ, मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, एंगल नेम, ठीक है, अच्छा एंगल नेम ये भी यहाँ पे जो है ना जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लैपटॉप एंड एवरीथिंग इज सेम लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखूँ दैट ये भी है, ये भी है, एवरीथिंग इज ओके, देन आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम कमिंग। ठीक है, अच्छा अब ये है ना कि आप लोगों ने जो है ना उस हेडिंग पे क्लिक करके कैसे एक हेडिंग की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो मैं जो है ना यहाँ पे अब आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं पी लिखता हूँ। ठीक है, पी पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के बाद जो है ना पैराग्राफ के बाद आ जाता है आपका ए एच आर ई एफ। ठीक है, ए एच आर ई एफ जो है ना एंकर एच आर ई एफ इक्वल्स टू हैश, हैश आप लगाएंगे। तो इसमें फर्स्ट वन आपका जो हेडिंग है वो उसका है लैपटॉप्स का। ठीक है, लैपटॉप, लैपटॉप के बाद जो है ना आप क्या करेंगे, आप करेंगे बेसिकली वर्टिकल कॉमर्स लगाएंगे एंड वर्टिकल कॉमर्स के साथ जो है ना आप लैपटॉप को जो है ना वो करेंगे क्या कहते हैं एंकर, एंकर में जो है ना जाके क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसका यहाँ पे याद रखें ये जो है इसे भी जो है ना आप लोगों ने जो है ना इसमें क्लोज करना होगा। ठीक है, और फिर जाके एंगल ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लैपटॉप लिख ले एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिंपली मैंने जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है वो मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पैराग्राफ आप लोगों ने क्लोज करना होगा, स्मॉल पी। अच्छा, ये कैप्स अपर केस एंड लोअर केस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है मैंने थोड़ा सा वो कर लिया है। यहाँ से कॉपी करें, नीचे जो है ना आप इसे पेस्ट करें, यहाँ पे लैपटॉप की जगह आप ओनली वो लगाए क्या कहते हैं
लैपटॉप की जगह जो सेकंड हेडिंग है, लैपटॉप की जगह जो सेकंड हेडिंग है वो है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आप इसी को जो है ना लाइक मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, थर्ड हेडिंग है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने 3 चीजों के जो है ना टैग्स बनाए हैं, ठीक है, जिस पे क्लिक करने के साथ साथ मैं डायरेक्ट उस हेडिंग की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये मैंने 3 बनाए हैं, ठीक है। सॉरी, या इसके साथ मैं ये चेंज नहीं की, इसलिए टाइटल मैंने चेंज नहीं की, इसलिए वहां पे जो है ना सब जगह वो शो हो रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम आ जाएगा, अच्छा इसका भी जो है ना मोबाइल फोन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे अब ठीक हो जाएगा। ये देखें, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड वो मोबाइल फोन। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, दैट ये थोड़ा सा वो हो। अब देखें, मैंने 3 टैग्स बनाए हैं, मैं लैपटॉप पे जाना चाहता हूँ, ये लैपटॉप पे मैं आ गया, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर सिस्टम पे जाना चाहता हूँ, ये क्यों मसला कर रहा है, यहाँ पे क्यों उसका नहीं हुआ यार, एक मिनट, अच्छा लेट मी चेक। एक मिनट, ठीक है ये हो गया है, एंड लेट मी चेक इफ इट वर्क्स, ठीक हो गया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम की हेडिंग क्यों शो नहीं हो रही, मैं थोड़ा सा ये चेक करूँ। Computer system name, heading, everything is okay. Computer, laptop, H1 in a computer, and computer system. Hashtag, everything is okay. Okay, here is vertical commas not. Okay, यहाँ पे अब ठीक हो गया, ठीक है। तो अब जाके जो है ना हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसे, तो ये आप लोग का कंप्यूटर सिस्टम भी आ गया, ठीक है। तो अब मैं कंप्यूटर सिस्टम पे क्लिक करूँ तो ये देखें आ गया। अगर मैं मोबाइल फोन पे क्लिक करना चाहता हूँ तो ये देखें आपका मोबाइल फोन वाला जगह आ गया है। मोबाइल फोन में जो है ना जो बोर्ड आ रहा था ना, वो सारा मसला जो मैंने कंप्यूटर सिस्टम के आगे वर्टिकल कॉमास नहीं लगाए थे, उसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आते हैं जो लास्ट वन इसमें रहता है वो है अगर हम यहाँ पे है मोबाइल फोन पे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आएंगे बिल्कुल टॉप पे। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों ने क्या करना होगा, जो एंकर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया है, तो मैं जो है ना जो पैराग्राफ के नीचे है, इसके नीचे मैं href एंकर href मैं ये चीज लगाऊंगा, ठीक है। एंकर href, और यहाँ पे मैंने जो है ना इक्वल टू आपके जो वो जिस नेम से सेव होगा, ठीक है, हम उसी नेम से जो है ना यहाँ पे वो लगाएंगे, ठीक है। आपने बेसिकली करना क्या होगा, देखें, एक मिनट में, एक मिनट, ये मैं जो है ना थोड़ा सा वो बंद कर लेता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे जो है ना आपने टॉप 2 डॉट्स लगाने होते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे आपने एंकल href की तरफ जाना होगा, इक्वल्स टू आपने सेमी कॉलन्स लगाने होंगे। सेमी कॉलन्स लगा के जो है ना आपने जिस नेम से जो है ना वो पेज सेव किया होता है, एंकर डॉट एच टी एम एल ये है, तो मैंने
मैं इस नेम से जो है ना वो करूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप एंकर क्लोज करें एंड फिर यहाँ पे आपका एंकर टैग जो है वो जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम लाइक इट इज मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सेव करूंगा तो ये देखिए अब यहाँ पे टॉप आएगा, ठीक है, ये टॉप। ये इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, टॉप तो आ गया है लेकिन इट डजंट वर्क। लेट मी सी वेयर इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम href anchor html anchor one dash html। सो वेदर इसकी कोई anchor one dot html href equal to top। let let's check if it works now। I don't know what's the problem, maybe net issue या कोई और, लेकिन बिल्कुल प्रोसेस इसी तरह है। आप लोगों ने जो है ना बिल्कुल सेम लाइक इट इज वो लगाना होगा इस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और two dots everything is okay, then I don't know why, what's the problem, where is the problem coming from, where is the problem। अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं इस कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम देखते हैं इफ इट वर्क्स। ये मैंने किया तो यहाँ पे एंकर वन डॉट एचटीएमएल के साथ मैंने पेज को वो जो है ना सेव किया हुआ है। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे इस हेडिंग के साथ काम कर रहा है या नहीं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आई डोंट नो नेट की इशू आ रही है या क्या वजह, लेकिन ये जो है ना क्या होता है जब यहाँ पे ये लिंक आ जाते हैं, जब आप दोबारा उसे वो कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो आपकी जो है ना दोबारा यहाँ पे जो है ना ये हेडिंग आ जाती है, आप बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं। बाकी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा वो नेट का इशू मुझे लग रहा है जिसकी वजह से वो पेज लोडिंग में जो है ना जाके प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना लाइक इफ मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आया तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स विद बी आर ब्रेक। बी आर ब्रेक तो वहां पे ऑलरेडी है। यही वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना आप लोगों का एंकर वो था, टैग था। बाकी जितने दो तीन टैग है वो इंशाल्लाह कमिंग क्लास में जो है ना हम वो डिस्कस कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे टैग्स है और आप लोग को जो है ना इजीली जाके समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये याद रखें दैट सम टाइम ड्यू टू माइनर इशू, जिस तरह अभी यहाँ पे हमारी आ रही है उसमें एंकर जो टॉप वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं ये फाइल ओपन करूँ, ठीक है, एक मिनट, एंकर ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ। ये लैपटॉप और ये मैंने जो है ना लैपटॉप पे क्लिक किया तो ये नीचे आ जाता है, और मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ तो मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाता है। और देखिए इसकी जो है ना बिल्कुल सेम है। हम क्या कहते हैं, href डॉट लगाते हैं उसके नीचे, और फिर जो उस जिस नेम से वो पेज होता है वो जाके जो है ना वहाँ पे पुट करते हैं एंकर डॉट html। ये जो है ना जिस फाइल नेम से जो है ना आपने उस फाइल को सेव किया था वो आपने लगाना होता है, ठीक है। I don't know what's the problem is here. File name and everything is correct. Top href, everything is correct. I don't know where's the problem coming. तो ये चीज़ जो है ना बेसिकली समटाइम जो माइनर इश्यूज है उसकी वजह से जो है ना आपको ये चीज़ें देखनी पड़ सकती है। तो ये जो है ना आपने HTML में जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। ये जो है ना सिर्फ मैंने आपको टॉप का ये समझाना होता है कि जब हम किसी लिंक को
नीचे क्लिक करते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो ये टॉप जो है ना फिर आपको बिल्कुल ऊपर वो जो टॉप पेज होता है इंट्रोडक्टरी वाला उस जगह तक जाके आपको पहुंचा देती है, ठीक है। ये था आप लोग का एंकर टैग तक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना बोल्ड टेक्स्ट, टाइटल टैग एंड हेडिंग जो हो गए हैं वो सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी।